घटना जे आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची. आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत JK डिजिटल स्टुडिओ. व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीच्या दुनियेतील एक विश्वसनीय नाव. 1.5 मिनिटं सांगा. मला सांग. ओके स्टार्ट. एक मिनिट परिचय खाली घ्या. नमस्कार, माझे नाव गणेश बिसे, नोडल सेंटर हेड MIT ADT युनिव्हर्सिटी पुणे ॲज अ स्मार्ट एड हॅकॅथॉन 2025 ॲज अ हार्डवेअर एडिशन. यावर्षी टोटल 60 नोडल सेंटरमध्ये हे कॉम्पिटिशन चालू आहे. ते सॉफ्टवेअर एडिशन आणि हार्डवेअर एडिशन या 2 फेजेसमध्ये चालू आहे. सॉफ्टवेअर एडिशन हे 8 डिसेंबर to 9 डिसेंबर आत्ता चालू होते आणि आत्ता 8 ते 12 डिसेंबर म्हणजे 5 दिवसाचा लाईफ स्पॅन हा हार्डवेअर एडिशनसाठी दिला जातो. ह्या वर्षी अराउंड 1000 दॅट मीन्स 68,000 टोटल टीम्सने यामध्ये सहभाग घेतला होता. तर टोटल जर नंबर पाहिले तर 8,26,000 स्टुडंट विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी पार्टिसिपेट केले आहे. अराउंड 721 इन्स्टिट्यूट यामध्ये कार्यरत आहे आणि 201 सिटीमधून शहरामधून ही मुलं या ठिकाणी 16 नोडल सेंटरला काम करत आहेत. तर ह्या MIT ADTमध्ये टोटल 25 टीम्सने सहभाग घेतला आहे. वेगवेगळ्या टीम्समध्ये जसे AICT, गव्हर्नमेंट ऑफ केरला, मिनिस्टर ऑफ डिफेन्स अँड DST दॅट डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. याच्यामध्ये क्लीन अँड ग्रीन टेक्नॉलॉजी, स्पेस टेक्नॉलॉजी, डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्या थीम आणि याचे प्रॉब्लेम हे आपण मांडलेले आहे. सर याचा आउटकम म्हणजे 2024चा जर आपण पाहिला अराउंड 133 स्टार्टअप आपण रजिस्टर केले आहे. तर ह्या वर्षी देखील आपण हे स्टार्टअपचे संख्या वाढेल याची आशा करतो. हे स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन ऑगस्टपासून चालू झालेले होते. ते इन्स्टिट्यूट लेवलला हे ज्याचं इंटरनल हॅकॅथॉन म्हणून घेतले गेले आणि त्यातून जे सिलेक्टेड जे टीम्स असतील ते ग्रँड फिनालेला गेले. त्यात पण टोटल 1370 टीम्स आपण ग्रँड फिनालेला अक्रॉस इंडिया सिलेक्ट केलेले आहेत. आणि हे आपले नरेंद्र मोदी, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांच्या देखरेखीखाली अंडर गायडन्स चाललं आहे. त्यांच्या विजन याचं जे मॅक्सिमम आपण स्टार्टअप करण्याचा प्रयत्न करतो याच्यामध्ये. ठीक आहे, थँक्यू. Malini Lakshmi, Malini Test Developers, and we are from Andhra Pradesh and Winter. Okay, coming to my problem statement, a low-cost decentralized smart air purification and monitoring at Delhi NCR. We came with a solution that is we are mainly focusing on factories and stubble burning, where the factory is releasing gases like SO2 and O2 and other toxic gases. There we are utilizing with the carbon filter, and again for one time we are filtering with the carbon, and again another time with the drone. The drone is having the 2 tanks, one is with water and one is with lime water, where the lime water neutralizes all the toxic gases and where the water neutralizes the PM 2.5 and PM 10. So the main Delhi is covering with overall air is covering with PM 2.5 and PM 10. So we are neutralizing all the air without entering to the city, where by stubble burning the waste which is coming from the fields are burning in the open air. So the air is the total overall air is having with PM 2.5 and PM 10. So we are neutralizing there with drone by using lime water and water. प्रोजेक्ट के बारे में कुछ Shall I connect it? Dear teams, one important announcement. Please keep only your main prototype or models after your lunch related to your project or presentations on the table. Remove non-essentials, bottle or utensils which is not required related to your model. Make it presentable and make the table clean and properly after the lunch. नमस्कार.
नमस्कार, मैं शुभम कुमार और मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है और मैं SRM यूनिवर्सिटी में बीटेक का थर्ड ईयर में पढ़ाई करता हूँ और अभी मैंने सहज में पार्टिसिपेट किया और हम लोग पुणे आए थे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए। और ये हमारी टीममेट्स हैं, ये हरीश है हमारे टेक्निकल मेंबर, ये सुदर्शन एंड दर्शन, ये जो हमारे हार्डवेयर का सारा कंप्यूटर का काम देखते हैं। और ये रहा हमारा टीम लीडर जैन और हमारे टीम मेंटर कलिपन से। हाय हेलो। तो हम लोगों ने इंडिया का सबसे पहला लियो PNT सिस्टम बनाया है जो GPS का अल्टरनेटिव है। राइट नाउ अभी हम लोग जो भी लोकेशन ट्रैक करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो हमारी सेना है जो बॉर्डर पे लड़ती है हमारे लिए, वो भी लोकेशन निकालने के लिए GPS का प्रयोग करती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे दुश्मन लोग वो जो लोकेशन होता है उसको स्पूफ कर सकते हैं, उसको जैम कर सकते हैं, जिससे हम लोग GPS का लोकेशन आराम से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया लियो PNT सिस्टम जो कि आराम, तो इसलिए हमने इंडिया का सबसे पहला लियो PNT सिस्टम बनाया है जो कि आराम से लोकेशन ट्रैक कर सकता है बिना स्पूफ का जैम किया हुआ है। ये इंडिया में सबसे पहला हैंडमेड डिवाइस है जो हमारी टीम ने पूरा मिलकर डेवलप किया है विद इन जस्ट मैटर ऑफ 5 डेज। कौन से स्टेज पे हो डिवाइस सर पूरा हो गया? तो ये जो डिवाइस है कैसे काम करता है, ये स्पेस स्टेशन से सिग्नल ट्रैक करता है। एक इरिडियम से सिग्नल ट्रैक करता है, उसके बाद GPS कोऑर्डिनेट निकालता है। और ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि ये 24 आवर्स के लिए बिना किसी पावर बैकअप के साथ काम कर सकता है। इससे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बहुत फायदा मिलेगा, हमारी इंडियन सेना को बहुत फायदा मिलने वाला है, जिससे कि आराम से GPS ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। नो मैटर अगर कैसा भी टेस्ट का लीजन है, कभी आपको पता है बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो वहाँ पे लोकेशन नहीं निकाल पाते हम लोग, वहाँ पे हम लोग नेटवर्क नहीं मिल पाता है। Utensils, things on the tables during the during time. Make it presentable. या तो हमारा जो बॉर्डर का जो जगह है वहाँ पे हम लोगों को, आपको पता है कि हम लोग का नेटवर्क बहुत देखा आता है, हम लोग नेटवर्क बिना नेटवर्क तो GPS पता नहीं कर सकते, इसलिए हमने GPS PNT सिस्टम बनाया जो कि बिना नेटवर्क के साथ आपको इंटरनेट का कनेक्शन की जरूरत नहीं है। बिना इंटरनेट का कनेक्शन के साथ आपको पूरा GPS लोकेशन एक्जैक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड सब कुछ पता कर दे देगा। तो ये पहला डिवाइस है इंडिया का। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ड्रोवेक्स PNT है और हमारी पूरी टीम तमिलनाडु से है, एक्सेप्ट मैं बिहार से हूँ पर्सनली, और हम लोग SRM यूनिवर्सिटी में BTech कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा इन्वेंशन है जो 5 दिनों में हम लोगों ने बनाया है। तो ऑलमोस्ट ये फिनिश पे है। इसका पूरा बजट ऑलमोस्ट 10 से 20 हज़ार का पड़ेगा अगर आप ट्रैक करते हैं तो, जो क्योंकि और फिर बस ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हम लोग बनाया है, हम लोगों ने बनाया मिलकर। और कुछ ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या ये मिलता है, सपोर्ट क्या मिलता है? ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मिला है, जिसमें हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार काम करते जा रहे हैं, पॉइंट पे काम किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम पिछले 1 महीने से लगी हुई है काम करने के लिए। हमारे मेंटर है, हम लोग पिछले 1 महीने से गाइड किए जा रहे हैं। तो जिसके कारण और हमारा कॉलेज बहुत ही सपोर्ट किया हम लोग को यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसके कारण हम लोग ये डिवाइस बनाने में सफल हुए हैं। पूरा 5 दिन का लगातार मेहनत लगा है हम लोग का, और ये इसके लिए हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब पिछले 5 दिनों से मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बहुत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पेशलिस्ट भेजा है लियो PNT सिस्टम का, जो सैटेलाइट सिस्टम के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ताकि वो लोग हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकें, हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर हम लोग सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, अभी तक तो हम लोग लोकेशन निकाल पा रहे हैं एक्जैक्टली, और अगर सक्सेसफुल हो पाता है, जज को प्रॉब्लम कर पाता है, सच में हम लोग अगर ये रियलिटी दिखा पाता है एक्जैक्टली GPS का, तो हम लोगों को 1.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम लोग को प्रोवाइड करने वाली है। आगे जाके जो भी गवर्नमेंट हम लोग को ये भी बोला गया है कि अगर इस पर काम रोकना नहीं है आज के बाद, आज हमारा लास्ट दिन है, काम कंटिन्यू अगर करते रहना है, अगर कुछ भी सपोर्ट होगा तो ये लोग प्रोवाइड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और कुछ बस नाम केशव उपाध्याय है, मैं सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से आता हूँ, और ये है मेरी टीम नट्स एंड बोल्स। दिस इज वामसी भैया, हमारे प्रिय सीनियर। ये है मेरा साथी शाहिद आहूजा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड कौशल, फिर अनवी जो हमारी टीम की एक महिला, क्या बोलते हैं उसे, महिला ऊर्जा जो भी होता है। फिर ये है हमारा क्यूरेटर और मेरा जिगरी यार आदित्य, और हमारा प्रोडक्ट है लो कॉस्ट हाइड्रोजन सिलेंडर। अब हम हाइड्रोजन सिलेंडर क्यों यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट, हाइड्रोजन जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और उसके अलावा ये काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। पहला, हमारी जो करंट डिपेंडेंसी है आजकल पूरी वाटर बेस्ड है, हम वाटर के थ्रू करंट निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे पानी खत्म होता जा रहा है, तो अब उसे बचाए कैसे? अब हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन हम अगर यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट होता है वाटर। अब हाइड्रोजन यूज़ करने के बाद बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर ही निकल रहा है, तो हम इस तरीके से फ़ायदे में रहते हैं। अब हम हाइड्रोजन को बना कैसे रहे हैं? हाइड्रोजन हमारे यहाँ बनती है जनरली एयर में, मॉलिक्यूल्स और इनके लिए अवेलेबल होती है। अभी हमें स्टोर करने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आवाज़ बढ़िया, हाँ, आवाज़ बढ़ाओ। आवाज़ बढ़ाओ और हाँ, जोर से बोलो। जैसा आ रहा है वैसा पहले बोले थे आवाज़ कम करो, कम मत करो। ओके, तो अभी हाइड्रोजन को स्टोर करना सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में। हाइड्रोजन स्टोर करना बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए हमारे इंडिया के पास में उतने इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। अभी हम बाहर से मेजरली इंपोर्ट करते हैं। हमारा ये प्लान है कि हम इंडिया के अंदर ही होते हुए हम खुद का हाइड्रोजन सिलेंडर स्पेस बना पाएँ, स्टोरेज सिलेंडर स्पेस बना पाएँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे यहाँ के मटेरियल्स, और बाकी जितनी बाहर की डिपेंडेंसी हो सकती है और उसको कम कर सके। तो उसके लिए हमने हमारा प्लान ये रखा है कि हमारे यहाँ से जितने मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, और बाहर से जो कार्बन फाइबर होता है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। बट एक और खुशी की बात ये है कि हमारे जो प्रिय मुकेश अंबानी हैं, उनकी कंपनी रिलायंस ने एक कार्बन फाइबर का प्लांट डालने की एक मुहिम अभी करी है, तो वो प्लांट अभी सून ओपन होने वाला है। तो हमारी कार्बन फाइबर की डिपेंडेंसी भी कम हो गई। तो अभी हम जो है एक प्रॉपर इंडिजीनियस प्रोडक्ट बना सकते हैं 100%, जो कि सून अवेलेबल होगा। और हाइड्रोजन के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार ने पिछले साल ही हो गया क्या और बोल थोड़ा फंबल कर